नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों की ओर रुख करते हैं। यूपी के सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की 12 सितंबर को बैठक बुलाई। राज्य मंत्रियों ने की थी कैबिनेट मंत्रियों की शिकायत, सीएम आवास पर होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। बसपा सुप्रीमो मायावती का शिक्षक भर्ती पर बयान, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थियों को अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। इस मामले में सरकार अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि अभ्यर्थियों के साथ कोई भी नाइंसाफी न हो। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में 13 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। SC/ST आयोग में अब 65 वर्ष के बाद भी हो सकेंगे नामित। अखिलेश यादव ने इरफान के परिवार से की मुलाकात, सी समूह के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा, बोले जल्द आऊंगा। आजमगढ़ में पीड़ितों से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल, सपा जिलाध्यक्ष बोले जाति के आधार पर सरकार दे रही अपराधियों को संरक्षण। प्रतापगढ़ में नकली सोने के साथ 8 टप्पेबाजों को पुलिस ने पकड़ा है। मोबाइल फोन, रुपए, दस्तावेजों के साथ किया गिरफ्तार। पीतल की गोरिया को सोना बताकर ठगते थे टप्पेबाज और भ्रम फैलाने के लिए जमीन के नीचे गाड़कर रखते थे। फतेहपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के विरोध में 2/3 सभासदों ने अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा और आरोप लगाया कि विकास कार्यों में मानक विहीन और मनमाने तरीके से दिया जा रहा अंजाम। रामपुर में बिजली चोरी के मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा हुई बरी। 2019 में हमजफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी का मामला हुआ था दर्ज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा को अदालत से राहत मिलने की खबर। लखनऊ में मंदिर तोड़ने गई LDA टीम का विरोध। गोमतीनगर विस्तार के राप्ती अपार्टमेंट में मंदिर बिना अनुमति कैंपस में बनाने का आरोप। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी बिल्डिंग की जांच शुरू। सीएम योगी के निर्देश पर बनी समिति ने शुरू की जांच, मौके पर मिली कई कमियां। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जहां बिल्डिंग गिरी है वहां एक और भवन में दरार नजर आई है। इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। लखनऊ के लोहिया संस्थान में ऑपरेशन के लिए लंबी वेटिंग, बेड के लिए करना पड़ रहा इंतजार। 13 सितंबर को स्थापना दिवस पर टाल दिए ऑपरेशन। कानपुर के GT रोड पर अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत। रास्ते से गुजर रही DCP राजेश सिंह ने तत्काल शव को मोर्चरी भिजवाया। सोनभद्र में लड़के से उम्र में बड़ी लड़की द्वारा शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया। युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। लड़की की मौसेरी बहन बताई जा रही संबंधित लड़की से परेशान होकर लड़के ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। संभल में तहसील की बकाया वसूली करने पहुंची टीम ने पकड़ा अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन। SDF वनन मिश्रा के नेतृत्व में कार्रवाई को पहुंची टीम। प्रशासन ने मौके से बरामद किया 28 ई-रिक्शा और बाइक। लखनऊ में कस्टम विभाग को मिली सफलता। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 73 लाख का सोना। बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला विदेशी सोना। फ्लाइट संख्या FD 146 से लखनऊ पहुंचा था यात्री। बैग में 1 किलो सोने की एक ईंट समेत एक रिंग भी बरामद। सीतापुर में प्रधान प्रतिनिधि की बाइक की डिग्गी से चोरी। बाइक की डिग्गी से 61,700 रुपए चोरी हो गए। ब्लॉक कार्यालय में लगे CCTV में कैद हुई घटना। CCTV के आधार पर पुलिस कर रही तलाश। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ दर्ज की FIR। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। घात लगाए बदमाशों ने बरसाई गोलियां। खाल शहनशाह को PGI में भर्ती कराया गया। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आगरा में PNT कॉलोनी में मकान गिर गया। हादसे के समय मकान में 5 लोग थे। छत गिरने से पहले ही वो बाहर निकले थे। नगलावासी निवासी विनोद कुमार ने बताया वो मजदूरी करते हैं। आगरा में शौदों में स्कूल से लौट रही कक्षा 9 की छात्रा को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की गई। उस पर जबरन होटल चलाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके अपहरण की कोशिश की गई। आगरा के बाह में चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 दिन में 4.20 मीटर पानी बढ़ा है। इससे नदी किनारे के नाले, रास्ते और खदरों में भी पानी भर गया है। वन विभाग ने चरवाहों को हिदायत जारी कर दी है। बाह के 38 गांव बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। आगरा में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का एक डेलीगेशन ताजमहल का दीदार करने आए। शिल्पग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने डेलीगेशन का स्वागत किया। डेलीगेशन के सदस्य ताजमहल की खूबसूरती के कायल हो गए। वाराणसी की सड़कों पर आज से QR कोड लगाकर चलेंगे ई-रिक्शा। काशी जोन के 11 थाना क्षेत्रों के लिए तय किए गए 4 रूट और 4 रंगों के होंगे कोड।
निर्माण श्रमिक और कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों के लिए बनवाए गए अटल आवासीय विद्यालयों के 2024 से 25 सत्र का 11 सितंबर से शुभारंभ होगा। 11 सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और इस साल कक्षा 6 और 9 में कुल 245 नए एडमिशन हुए हैं। वाराणसी नगर निगम में मारपीट, आरोपी पूर्व उपसभापति को जमानत और 20 साल पहले सदन के समय नगर आयुक्त समेत अधिकारियों पर किया था हमला। बीएचयू के कर्मचारी ऐप से कर सकेंगे मरम्मत की शिकायत, तो विश्वविद्यालय ने नमस्ते बीएचयू ऐप किया अपडेट। प्रशासनिक संरक्षक संबंधित शिकायतें भी दर्ज होंगी। वाराणसी में ऑनलाइन सदिया खरीदारी में गंवाए 5.48 लाख। सस्ती सदिया का लालच देकर 2 किस्तों में जमा कराए गए रुपए, बंद कर लिया फोन। वाराणसी शहर के क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, निगम कराएगा मरम्मत। 11 करोड़ से चमकेंगे 119 सड़कें। वाराणसी में शिक्षिका से 20 लाख जेवर समेत 1 लाख ठगे। 3 युवकों ने धार्मिक डर दिखाकर की ठगी, डिब्बे में जेवरात की जगह पत्थर दे दिए। कानपुर में घूस लेते हेड कांस्टेबल को घसीट कर ले गई विजिलेंस। कानपुर में एसपी ऑफिस से नंगे पांव खींच लाई, 15,000 लेते पकड़ा, दूसरा सिपाही भाग निकला। कानपुर में रिश्वत लेते पकड़े जाने पर डिमोशन की कार्रवाई। 1 साल पहले एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था, 2 साल पहले ही हुआ था प्रमोशन। कानपुर में 2 दिन में सही हो ग्रीन पार्क का ड्रेनेज सिस्टम। स्टेडियम के आसपास अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाने का काम भी शुरू किया गया। प्रयागराज में बार एसोसिएशन ने वापस लिया अध्यक्ष की बर्खास्तगी का निर्णय। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थमा, कहा निर्णय गलतफहमी में हुआ। ट्रांसजेंडरों की भर्ती मामले में केंद्र राज्य सरकार से मांगा जवाब। किन्नर शक्ति फाउंडेशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की है जनहित याचिका। आजमगढ़ में 40 दिन में 4 इनामी नहीं पकड़ सकी पुलिस और आजमगढ़ मंडल के 2 इनामियों का सिलेंडर, एक ने लिया स्टे। डीआईजी ने 15 पर घोषित किया इनाम। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की मदद करेंगे 1000 कुंभ मित्र। प्रयागराज में जनवरी में होने जा रहा महाकुंभ, दिया जा रहा प्रशिक्षण। और एयर पुलिस ने 4 ठगों को किया गिरफ्तार। पैसे डबल ट्रिपल करने के बहाने थमाते देते मनोरंजन बैंक वाले नोट। आजमगढ़ में घर में घुसकर तोड़फोड़, पंडित बोला प्रधान के पति के जीजा लगते हैं थानेदार। सिपाही ने धमकाया 1 महीने नजर न आना। आजमगढ़ में नीमा कार्यकारिणी का गठन, सबकी सहमति से लिए जाएंगे फैसले। अगली बैठक में तैयार की जाएगी रूपरेखा। बागपत में सट्टा क्वीन की 38 लाख की संपत्ति जब्त। सीओ बोले 3 मकान और 1 दुकान सील की गई, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। लखनऊ में बुखार के मरीजों से अस्पताल के वार्ड फुल। ओपीडी में भी सबसे ज्यादा फीवर के पेशेंट, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक चपेट में। लखनऊ में ठगों ने मेट्रो के नाम पर ठगी करने के लिए फर्जी भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया। मेट्रो विभाग कई लोगों के संपर्क करने पर इसकी जानकारी हुई। विभागीय जांच के बाद सचिव पुष्पा बिलानी ने गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव। पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। स्थानीय लोगों ने हत्या की जताई आशंका। मृतक की चंद्रभान के रूप में हुई शिनाख्त। प्रयागराज में हाईकोर्ट इलाहाबाद 16 सितंबर को रहेगा बंद। बरवफात के उपलक्ष्य में बंद रहेगा हाईकोर्ट और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच रहेगी बंद। 16 सितंबर को मनाया जाएगा बरवफात। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने का पूरा मामला। 2 फ्लोर का नक्शा पास कर खड़ी की 3 मंजिल की बिल्डिंग। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग की अनुमति पर बनी 11 मीटर बिल्डिंग। रायबरेली में चोरों ने पुलिस को दी सलामी। बियर की दुकान में चोरी करते दिखा युवक। चोरी करते चोर का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पैसा निकाल कर जा रहे चोर को लोगों ने पकड़ा। पैसे बाहर फेंक कर भागने की फिराक में था चोर। दुकान संचालक ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। सीतापुर में लगातार बढ़ रहा चोरों का आतंक। पुलिस गश्त को चुनौती देकर हो रही चोरी। लगातार चोरी की घटनाओं से डर में नागरिक। चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। 80,000 नगद सोने चांदी के आभूषण हुए चोरी। छत पर सो रहे लोगों के घर चोरी को अंजाम दिया। गाजियाबाद में युवक ने नर्स और डॉक्टर से बदसलूकी की। सरकारी अस्पताल में नशे में धुत युवक ने की बदसलूकी। युवक ने नर्स को थप्पड़ मारने की कोशिश की। वार्ड बॉय व डॉक्टर के साथ मारपीट भी कर दी। लखनऊ में क्रॉसिंग तोड़कर 2 लोगों पर चढ़ा दिया हाफ डाला। रेलवे क्रॉसिंग पर कल देर रात मची भगदड़। सिरफिरे युवक ने प्रेमिका और पति को कुचलने की कोशिश की। आरोपी ने क्रॉसिंग तोड़ते हुए पूर्व प्रेमिका की कार में टक्कर मार दी।
बहराइच में पकड़ा गया 5वां आदमखोर भेड़िया। रात से चल रहे कॉम्बिंग के बाद इसे पकड़ लिया गया है। भेड़िए के पकड़ते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ले ली है। अब तक कई लोगों को शिकार बना चुका था। बुलंदशहर में बड़े पैमाने पर हो रहा गाड़ियों की कटान और अवैध तरीके से हो रही गाड़ियों की कटान। थाना खुर्जा देहात से कुछ ही दूरी पर हो रही कटान। बरेली में एएनएम का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सिरौली के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार का वीडियो। जच्चा बच्चा केंद्र पर कार्यरत एएनएम सरोजनी यादव का वीडियो। गर्भवती महिलाओं और प्रसव कराने वाली महिलाओं से लेती है रुपए। बुलंदशहर में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब्स। 35 पैथोलॉजी लैब्स और क्लिनिक को किया गया सील। सीएमओ ने एसीएमओ की छापेमारी से जिले भर में हड़कंप मचा और जिले भर में छापेमारी कर अवैध क्लिनिक लैब्स की सील। चोराछाप डॉक्टर, अवैध अस्पतालों पर हुई कार्रवाई। बरेली ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पीलीभीत से अलीगढ़ जा रहा था ट्रक। मैदा और आटा लेकर जा रहा था ट्रक। आग से करीब 10 लाख का माल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आगरा में बरसात के कारण गिरा मकान। जर्जर मकान बारिश होने की वजह से गिरा। सभी को सकुशल निकाला गया बाहर। थाना शाहगंज क्षेत्र के नगलाबासी का पूरा मामला। बरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। रायबरेली से दिल्ली आनंद विहार जा रही बस पलटी। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से पलटी बस। बस में लगभग 50 यात्री थे सवार। हादसे में एक यात्री की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को सीएचसी मीरगंज में कराया गया भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने जांच में पाई कई खामियां। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिल्डिंग मालिक ने निर्माण में बरती बड़ी लापरवाही। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। कमजोर पिलर पर 3 मंजिला इमारत खड़ी की गई और यही वजह है कि यह हादसा हुआ। पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने जांच के लिए सैंपल भी साथ लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। लंबाई पिलर की काफी रखी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने जांच के लिए सैंपल साथ लिए। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने का पूरा मामला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, पूरे मामले में बताया जा रहा है बिल्डिंग निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही हुई थी, खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि 8 लोगों की इसमें जान चली गई और यह हादसा हुआ। जांच पड़ताल के लिए आप घटनास्थल पर तो नेशनल पॉलिसी कहीं ना कहीं मटेरियल की गुणवत्ता वो ठीक नहीं थी। प्रॉब्लम बनाए गए थे वो ठीक का पूरा के लिए का मामला के विपरीत था। अगर बात करें हुआ था वो हुआ था। आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें। लंबाई पिलर की काफी रखी गई। इंजीनियर्स की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से यह बड़ी खबर। बिल्डिंग मालिक ने निर्माण में बरती बड़ी लापरवाही। और एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, बड़ी लापरवाही थी, यही वजह है कि यह हादसा देखने को मिला। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे के लालच में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। जो गुणवत्ता जो यूज करना चाहिए था, जो मटेरियल उसको यूज नहीं किया गया, स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसमें ऐसी खामियां पाई गई हैं। जो प्रथम दृष्टि जो जांच पड़ताल हुई है उसमें फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि ये 2 मंजिले की जो इमारत का नक्शा पास हुआ था एलिवेटर, लेकिन ये इमारत 3 मंजिले की बना दी गई थी, जिसमें ये हादसा हुआ और 8 लोगों की मौत हो गई। ऐसा नहीं कि ये बिल्डिंग काफी साल पुरानी थी, कई 20-30 साल पुरानी, जल्दी ही बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। कुछ ही साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसके बाद इस तरह से गिरना साफ तौर पर मटेरियल पर भी सवाल खड़े करता है। अब कहीं ना कहीं जब जांच पड़ताल हुई है तो ये भी सामने आया है, इसके जो कॉलम्स थे, कॉलम सही तरीके से नहीं बने हुए थे, जो मटेरियल था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया था, पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से खड़ा किया गया था उसका कोई भी मानचित्र नहीं दिया गया था। फिलहाल 3rd फ्लोर तक बिल्डिंग बना दी गई थी। अब देखना ये होगा असल में कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि अब तमाम जो टीमें हैं गुजरात से लखनऊ पहुंची, जो स्पेशल टीम्स है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की, वो भी गांधीनगर से लखनऊ आई हुई है, घटनास्थल पर मौजूद है और हर एक एंगल से बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अपनी तरफ से एक टीम बनाई है, जो टीम पूरी जानकारी प्राप्त करके किसकी कहाँ लापरवाही पाई गई वो पूरी चीजें मुख्यमंत्री साहब के सामने पेश करेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होती है और जो मौत का दोषी है उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पिलर और बीम मानकों के विपरीत बनाए गए, यही वजह है कि हादसा हो गया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर से बताते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का मामला, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। एडीजी रेलवे प्रकाश डी निरीक्षण करने घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डीजी प्रकाश डी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बातें भी कही हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बहुत ही जल्द इसमें कार्रवाई होगी। बहुत ही गंभीर घटना है। कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और बहुत ही जल्द इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बताते हैं। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। तो आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा को कोई काम नहीं है, ऐसी बातें करती हैं। संजय सिंह का बयान सामने आया। भाजपा ने किसानों को कुछ नहीं, भाजपा ने किसानों को क्या कुछ नहीं कहा, ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर भी उनकी ओर से अहम बातें सामने आई हैं। भाजपा को कोई काम नहीं है, इसीलिए भाजपा ऐसी बातें करती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा ने किसानों को क्या कुछ नहीं कहा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। और अगली खबर आपको हम रुद्रप्रयाग से बताते हैं। सभी रुद्रप्रयाग से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, जहां सोनप्रयाग में भूस्खलन
के हादसे को लेकर अहम बातें। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत, 3 यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबे में फंसे 6 यात्री। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबे में 6 यात्रियों के फंसे होने की बात सामने आई है। रुद्रप्रयाग से खबर। सोनप्रयाग में भूस्खलन से हादसे का मामला। हादसे में अब तक 5 की मौत, 3 यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ NTR। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।